मैं हाजिर हूं। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही, जहां पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने बड़ा दावा कर दिया, बिहार में सरकार गिर गई। ये कह रहे हैं शकील अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सरकार गिर चुकी है। शकील अहमद ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने कहा है कि बिहार में सरकार गिर चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार ही हालांकि सीएम रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शकील अहमद ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बिहार में सरकार गिर चुकी है। तो पल पल की अपडेट आपको बता दें, बिहार में सरकार बदलने की आहट शुरू हो चुकी है। बीजेपी जेडीयू में तनाव जो है गहरा चुका है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिहार की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐतिहासिक तारीख है आज की तारीख, क्योंकि आज मंगल है। आज मंगल है तो किसका अमंगल होगा, किसका मंगल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा बिहार की राजनीति में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जेडीयू आरजेडी ने अलग अलग बैठक बुलाई है। बैठक शुरू भी हो चुकी है। आपको हमने ये भी खबर बताई थी कि डील भी हो चुकी है। एक बड़ा ऐलान नीतीश कुमार करने वाले हैं। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये चाहती रही है कि देश में एक न्याय की सरकार हो, देश में सांप्रदायिकता के विरोध की एक सरकार हो और देश की तरक्की की सरकार हो, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो और अहंकार खत्म हो। उस अहंकार को खत्म करने के लिए नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है वो ऐतिहासिक फैसला है। हो चुका है फैसला, ये फैसला हो चुका है, शामिल होगी। हमारे सारे फैसले बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। हमारा सारा फैसला जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आगे आगे देखते जाइए। ये अगर ये फैसला नहीं होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, वही रहेंगे। तो अलग अलग दावे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं, रुपेंद्र श्रीवास्तव। रुपेंद्र, लगातार खबरें आ रही हैं कि डील हो चुकी है और खबर यह भी आ रही है कि अब एक नई करवट ले रहा है बिहार की राजनीति में और कहा जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, शकील अहमद जब बाइट दे रहे थे तो बाइट देकर जब आगे वो आए, जब शकील अहमद जब बाइट दे रहे थे तो बाइट देने के बाद जब वो आगे बढ़े तो यही वो गेट है, यहीं पर हम खड़े थे और यहीं पर हमारे से बात हुई। हमने कहा सरकार का क्या हुआ, वो ये कहते चले गए कि सरकार गिर गई है। मैंने फिर दोबारा उनसे पूछा क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा सरकार गिर गई है। जब तक हम कैमरे में उनका बयान रिकॉर्ड करते, शकील अहमद तेजी से जो है 10 सर्कुलर आवास जो है, राबड़ी देवी आवास जो है, उधर जो है वो चले गए और उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार जो है गिर गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि आरजेडी की बैठक 11 बजे से शुरू होने वाली थी, वो बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक जो है वो हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो भक्त चरण दास जो हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं, आरजेडी के तमाम विधायक, एमएलसी जो है वो मौजूद है, कांग्रेस के एमएलसी मौजूद हैं और लेफ्ट के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। तो देखिए कि आरजेडी की बैठक जो है अब जो है शुरू हो गई है, क्योंकि एक एक विधायकों को मैंने बताया था कि एक एक विधायकों पर निगरानी रखी जा रही है। खुद तेज प्रताप यादव लिस्ट जो है अपने हाथों में लेकर जो है देख रहे थे कौन विधायक पहुंचे, कौन विधायक नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क साधा जा रहा था। तो तमाम बिल्कुल रुपेंद्र, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि शकील अहमद का जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण बयान है, दर्शकों को सुनवाना भी जरूरी है। सुनवाते हैं शकील अहमद ने क्या कुछ कहा है। सरकार है या गई? सरकार गई और क्या? कांग्रेस किस भूमिका में रहेगी? कांग्रेस की लीडरशिप कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा ये चाहती रही है कि देश में एक न्याय की सरकार हो, देश में सांप्रदायिकता के विरोध की एक सरकार हो और देश की तरक्की की सरकार हो, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो और अहंकार खत्म हो। उस अहंकार को खत्म करने के लिए नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है वो ऐतिहासिक फैसला है। ये फैसला हो चुका। तो कांग्रेस की भी, रुपेंद्र, कांग्रेस की भी बाछें खिली हुई हैं, क्योंकि अब कांग्रेस भी, उसकी आंखें भी चमकने लगी हैं। लेकिन बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास तो नहीं है रुपेंद्र, क्योंकि कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे।
देखिए, बयानों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर वो कांग्रेस हो या आरजेडी के नेता हो, उनके बयानों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से बयान नहीं आ रहे हैं। मदन मोहन झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नामों पर जो है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी कौन मुख्यमंत्री होगा मीटिंग के बाद तय किया जाएगा। तो अजित शर्मा जो है, जो विधायक दल के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भक्तचरण दास कह रहे हैं कि आज बदलाव जो है तय है, भाजपा को भगाना है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है लेफ्ट के जो महबूब आलम है, जो माले के जो विधायक दल के नेता हैं, उनका कहना है कि भाजपा की आज शहादत है, आज मुहर्रम है तो भाजपा की शहादत होगी, सरकार जो है आज गिर जाएगी। तो कई तरह से बयान है, लेकिन सबको अगर बयान को मिलाएं, सबको काउंट करें तो साफ तौर पर यह है कि आज जो है एनडीए टूट जाएगी और नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ आएंगे। साफ तौर पर ये जो है देखने का जो है मिल रहा है कि सबका राय यही है कि आज जो है सरकार गिरने वाली है। और वहीं अजीत शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार आज गिर गई। तो ये चीज जो इतने कॉन्फिडेंस से कहने का मतलब यह है कि डील जो है पूरी तरह से बिल्कुल आपको रोकूंगा रुपेंद्र। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मदन मोहन झा ने एक बड़ा बयान दिया है। मीटिंग के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मदन मोहन झा ने कहा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बस बैठक के बाद होगा। सीएम का चेहरा कौन होगा अभी हालांकि कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मदन मोहन झा कह रहे हैं कि वो ये कहने से बच रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सियासी संकट पर आपको बता दें जेडीयू की बैठक भी शुरू हो गई है। समानांतर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। सीएम नीतीश की अगुवाई में जाहिर सी बात है ये बैठक शुरू हो रही है। कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि बहुत सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, इस बैठक में आना शुरू कर चुके थे। और पैरेलल समानांतर तरीके से आरजेडी और जेडीयू की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कोई बड़ा निर्णय आज होने वाला है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलन जी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलन जी, ये जो बैठकें शुरू हो गई हैं, बैठकों का क्या उद्देश्य रहेगा, कब तक खत्म होगी और कब तक बड़ा ऐलान करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि दिल की धड़कनें सबकी बढ़ चुकी हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, साफ तौर पर जी बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन है और साफ तौर पे है जो जदयू के नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और हम उनके फैसले के साथ हैं, यानी कि कोई एजेंडा बैठक का नहीं बताया गया। और साफ तौर पे यही कहा गया है कि बैठक में जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन जो जदयू के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार, उनका ये कहना था कि अगर हमारे नेता पर कोई दाग लगाए, कोई आरोप लगाए, कोई उनका एक तरह का उनके ऊपर कुछ तरह का कोशिश हो, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि चीज़ें जो हैं, जिस तरह की बातें हो रही, जिस तरह की चीज़ें कही जा रही, वो एकदम साफ है। साफ तौर पे है कि अब जो फैसला है, अब जो चीज़ें होनी है वो अंदर होनी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि बैठक में लगभग जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं और सब जो एक ही स्वर में ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ेंगे कि वो हमारे नेता हैं और उनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, उनकी तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वो हम मानेंगे। यानी कि एक स्वर में अब जदयू की तमाम जो नेता हैं वो एकदम ये कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। और एक और बात जो अभी चल रही है, ये कहा जा रहा था कि जदयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, उनको लेकर कोई टेप है कि जिसमें उनको एक तरह से कुछ ऑफर दिया। बिल्कुल आपको रोकूंगा शैलन जी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति पल पल करवट बदल रही है, इसीलिए बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर। अब आपको बता दें राज्यपाल की भूमिका, क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगी राज्यपाल की भूमिका। शैलन जी लगातार जुड़े हैं। शैलन जी, अब राज्यपाल की भूमिका यहां से शुरू हो जाएगी, हालांकि बड़ा ऐलान होना बाकी है। जी बिल्कुल, राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है। और देखिए, राजभवन के सामने जो सुरक्षाकर्मी हैं, धीरे धीरे सुरक्षाकर्मी हैं वो पोजीशन ले रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें होनी हैं, जो बातें होनी हैं, वो लगभग अब धीरे धीरे अपने उसमें आ रही है। चूँकि फैसला तो पहले हो चुका है, जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे और हम लोग भी ये कह रहे हैं कि फैसला पहले हो चुका है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना